आगे विज्ञान नमुता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु में त्यावान। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। 8वां अधिकार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को एक बार 8वां अध्याय पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि 8वां अध्याय पढ़ने पर ही जिनागम को पढ़ना आता है। जिसने 8वां अध्याय पढ़ा वो जान सकता है कि ये शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए। जिसने 8वां अध्याय नहीं पढ़ा उसे पता ही नहीं है कि शास्त्रों की स्टाइल क्या है। लड़ता रहेगा वो तो माथे फोड़ता रहेगा एक दूसरे के। ये क्यों कह रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। अरे भैया, कितनी प्रकार की विवक्षाएं हैं, कितने प्रकार की शैली है। जिनागम किस तरह से कहता है, जिनागम की बोलने की कहने की स्टाइल किस प्रकार की है, इन बातों को जानना समझना बहुत 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 जरूरी है। 7वां अधिकार तो पढ़ना ही चाहिए सबको, लेकिन ये 8वां अध्याय भी हमें बारंबार पढ़ना चाहिए, जिससे पता हो। कम से कम एक बार तो बहुत गहराई से पढ़ना ही चाहिए। देखिए, अनुयोगों की व्याख्यान पद्धति, व्याख्यान का विधान, ये सब प्रकरण, प्रयोजन, ये सब पढ़ लेने के उपरांत आज एक और बात कर रहे हैं कि व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों का प्रयोजन क्या है। आपको ध्यान होगा कल 4 बातें कही थी। अलंकार, गणित, नीति और न्याय, इन बातों का विवेचन शास्त्रों में होता है और अलग अलग अनुयोगों में अलग अलग चीज़ की मुख्यता होती है। कहीं अलंकार की मुख्यता होती है, कहीं गणित की मुख्यता होती है, कहीं नीति की मुख्यता होती है, कहीं न्याय की मुख्यता होती है। तो ये सब बातों की मुख्यता अलग अलग जगह पर होती है। तो यहाँ पंडित जी ये कह रहे हैं कि यार आखिर ज़रूरत क्या है इनकी, व्याकरण न्याय वगैरह की क्या ज़रूरत है, हमें कोई पंडिताई थोड़ी ना करनी है। तो देखिए पेज नंबर 287 पर, हिंदी में 287, गुजराती में 292 नंबर पेज दिखाई दे रहा है। शायद गुजराती की दूसरी पुस्तकों में 297 नंबर पेज होगा। हेडिंग दिख जाएगी आपको बीच में लगी हुई, व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों का प्रयोजन। माने प्योरली जहाँ व्याकरण के शास्त्र हैं, प्योर जहाँ न्याय के शास्त्र हैं, आखिर उनकी क्या ज़रूरत है। व्याकरण न्याय आदि का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र कहे गए हैं। माने व्याकरण आदि शास्त्र क्यों कहे गए हैं, प्रश्न समझ में आया क्या। व्याकरण आदि शास्त्र क्यों कहे हैं, तो बोले इन शास्त्रों को पढ़ने से अनुयोग शास्त्रों का मर्म गहराई से ख्याल में आता है। अनुयोग शास्त्र पकड़ में आते हैं कि 4 अनुयोग क्या हैं और उन अनुयोगों की कथन पद्धति, फिर उनका मर्म। आप व्याकरण को अच्छे से जानेंगे तो आप सर्वार्थ सिद्धि अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप न्याय को अच्छे से जानेंगे तो आप तत्वार्थ राजवार्तिक अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप यदि अलंकार वगैरह अच्छे से जानेंगे तो आप छंदों का अर्थ बहुत अच्छे से बराबर कर पाएंगे। मतलब सब चीज़ों में इसी तरह का है। आप यदि गणित अच्छे से नहीं जानेंगे तो आप कर्णानुयोग के शास्त्रों में गहराई नहीं ला पाएंगे। आप समझ लीजिए, समय सार के मर्म को यदि आपको जानना है तो आत्मख्याति टीका में जिस तरह के व्याकरणिक प्रयोग किए गए हैं
न्याय से जैसे प्रयोग किए गए हैं, आप वो आत्मख्याति टीका पढ़ नहीं पाएंगे। आप प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका और समय सार की आत्मख्याति, इन टीकाओं को कई लोग ऐसा कहते हैं कि इन टीकाओं ने समय सार और प्रवचन सार को जटिल बना दिया है। समय सार इतना कठिन नहीं है जितना अमृत चंद्राचार्य की टीका पढ़ने पर कठिन महसूस होता है। माने वो क्योंकि टीका में जिस स्टाइल में जो न्याय और जो व्याकरण और ये ऐसा और ये ऐसा और ये बड़ा खतरनाक है वो। हाँ, तो जयचंद जी छावड़ा साहब का खुलासा नहीं होवे तो बात समझ में नहीं आवे। और फिर उसके बाद में गुरुदेव श्री ने खोला, फिर प्रवचन रत्नाकरों में खोला, फिर अनुशीलन के अंदर दादा ने जो खोले हैं, तब जाकर के वो विषय स्पष्ट होते हैं। लेकिन जो समय सार है उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। समय सार की जो मूल गाथाएं हैं, समय सार की उन मूल गाथाओं को पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। आप तो गाथा पढ़ो और हिंदी अनुवाद, सिर्फ गाथा गाथा का अनुवाद पढ़ते चले जाओ लाइन से लाइन, तो आपको लगेगा कितना सरल है यार समय सार। समय सार में कितनी सरल बात है। अनार्य भाषा के बिना अनार्य को समझाया नहीं जा सकता है। बस उसी तरह से व्यवहारिक जीवों को व्यवहार के बिना नहीं समझाया जा सकता है। कितनी अच्छी बात है, सरलता से सारी बातें। पूरा समय सार इतना सरल है। देखिए यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही है, ये कह रहे हैं व्याकरण आदि की जरूरत अध्यात्म की गहराइयों में जाने के लिए है, समय सार आदि ग्रंथों का मर्म समझने के लिए है, अनुयोग शास्त्रों का अभ्यास इनके माध्यम से हो सकता है, इसलिए जरूरत है। देखिए आगे बढ़ते हैं। कोई कहे भाषा रूप सीधा निरूपण करते तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था। शास्त्र लिखे हैं आचार्यों ने, सीधी सीधी सी बात कह देते ना। भाई आपने जो व्याकरण शास्त्र हैं इनकी जरूरत नहीं थी। पहले तो व्याकरण शास्त्र फिर अलग से बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि व्याकरण आदि का ज्यादा प्रयोग समय सार आदि या ग्रंथों में हुआ। तो बोले व्याकरण शास्त्र तो छोड़ो, ग्रंथों में यदि आप ज्यादा व्याकरण नहीं डालते, क्या ज्यादा न्याय अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करते, तो फिर हर आदमी को समझ में आती, फिर क्या दिक्कत थी, फिर तो सरल हो जाता काम। तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था, सीधी सरल भाषा में निरूपण होता तो। उत्तर, भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है। भाषा क्या है? अपभ्रंश रूप है। और देश देश में और है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। वहां महंत पुरुष शास्त्रों में ऐसी रचना कैसे करें? थोड़ा सा इस बात को प्रैक्टिकल जानने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकल बात ऐसी है कि हर व्यक्ति, भाषा तो अलग अलग प्रकार की होती है। यद्यपि भाषा का व्याकरण हुआ करता है और बोली तो और अलग है। जब हम पढ़ते थे तो बोली और भाषा में अंतर एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो बोली तो हर कोस दो कोस में बदल जाती है और बोली का कोई व्यवस्थित व्याकरण नहीं होता, और जो भाषा होती है उसका व्यवस्थित व्याकरण होता है। लेकिन वो जो भाषा है वो भाषा भी जब तक व्याकरण अनुसार नहीं हो तब तक बड़ी उटपटांग होगी। आप देखिए, जैसे जब बच्चा बोलना सीखता है तो व्याकरण के अनुसार नहीं सीखता, और आप भी जब बोलते हो तो व्याकरण के अनुसार नहीं बोलते हो। बहुत बार जब अदर लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप टेंस सीखिए, तो टेंस आने चाहिए, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है। भैया ऐसा नहीं है क्या? अब आप यदि उसमें उलझे रहेंगे तो आप भाषा सीख नहीं पाएंगे। भाषा को हम कोई व्याकरण के हिसाब से बोलते हैं, फ्लो में जब बोलते हैं तो हमारी भाषा को देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। ये न वाक्य रचना बनती है, कभी वाक्य टूट जाते हैं, कभी आगे पीछे हो जाते हैं। इसका क्या, अब ये इसका क्या क्या होता है, ये क्या मतलब है, मतलब क्या है, अब मतलब क्या है और क्या मतलब है, मतलब कि अलग टोन बदल जाती है, स्टाइल बदल जाती है कहने की। तो ये कह रहे हैं भैया, एक व्यवस्थित व्याकरण के अनुसार यदि रचना होती है तो उसे कोई भी व्याकरण जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति उस गहराई में जाकर के उस बात को समझ सकता है। इसलिए व्याकरण जरूरी है। महंत पुरुष ऐसे कैसे रचना कर देंगे, बतलाइए।
तथा व्याकरण न्याय आदि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है वैसा सीधी भाषा में नहीं हो सकता। इसलिए व्याकरण आदि की आमनाएं से वर्णन किया है। सो अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके अनुयोग रूप प्रयोजनभूत शास्त्रों का अभ्यास करना। क्या? अनुयोगों का अभ्यास करना। कैसे करना? थोड़ा बहुत बुद्धि अनुसार इनका अभ्यास करके। देखो सीधी सी बात है, टोडरमल जी ये कह रहे हैं, बुद्धि अनुसार कह करके कहना चाह रहे हैं ऐसा नहीं हो जाए कि आप व्याकरण में उलझ जाओ। ऐसा नहीं हो कि आप गणित ही गणित पढ़ते रह जाओ। क्या? यदि आप गणित ही गणित पढ़ते रह जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। क्या? माने आप यदि व्याकरण ही व्याकरण पढ़ते रह जाएंगे तो काम नहीं चलेगा भाई साहब। आपको व्याकरण किस लिए पढ़नी है? बोले अनुयोग शास्त्रों को जानने के लिए। आपको न्याय शैली ये सब किस लिए पढ़नी है? बोले व्याकरण शास्त्रों को जानने के लिए। ये सब इसलिए है। देखिए 288 नंबर पेज पर प्रकरण बहुत सरल है, कुछ अध्यात्म की गहराइयाँ यहाँ विशेष नहीं दिख रही है, इसलिए अपन इस प्रकरण को फटाफट अभी पूरा कर देते हैं। कल जो प्रकरण चलेगा उसमें थोड़ी गहराइयाँ आएगी और थोड़ी समझदारी वाली बातें आएगी सीखने के लिए। देखिए, तथा वैद्यकादि चमत्कार से जिनमत की प्रभावना, और ये गजब हो गया, वैद्यकादि चमत्कार से। वैद्यक शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं, चमत्कारों की चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं, उनमें बहुत बहुत रिद्धियों की चर्चाएं आती है। इससे ऐसा हो गया, इससे ऐसा हो गया, इससे ऐसा हो जाता है, तो महिमा भी बहुत आती है, उससे प्रभावना भी होती है। वे औषधादिक से उपकार भी बने, अथवा जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त हैं, सिर्फ लौकिक कार्यों में ही, वे वैद्यक आदि चमत्कार से जैनी होकर पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें इत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यक आदि शास्त्र कहे हैं। भैया शास्त्रों में बहुत तरह से चर्चाएं हैं, कहीं व्याकरण की चर्चाएं भी होगी, कहीं आयुर्वेद की चर्चाएं भी होगी, कहीं ज्योतिष की चर्चाएं भी होगी, कहीं औषधि आदि के संदर्भ में भी बातें कही गई होंगी। अब समय सार में सोना बनाने की विधि लिखी, क्या बात कर रहे हो, मुझे पता ही नहीं था। सोना बनाने की विधि लिखी है, बनाया, बन गया। क्योंकि बड़े बड़े गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। अब आप इन बातों अब सुनते ही, मतलब एक व्यक्ति, नया व्यक्ति पहली बार सुने, समय सार में सोना बनाने की विधि लिखी है, पूरा लिखा है उसके अंदर, ये चीजें मिलाओ, फिर इसको ऐसा करो, फिर इसको ऐसा करो, फिर इस तरह से गोल्ड बन जाता है। पूरी प्रक्रिया, क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर चाहिए, फिर इसको इस तरह से करो, फिर उसको इस तरह से करो। अब नया आदमी पहली बार सुने, मुझे मालूम है कई लोगों के तो मैसेज आ जाएंगे मेरे पास में, पंडित जी कौन सी गाथा में। तो मैं जानबूझ करके नहीं बता रहा हूँ, आप ग्रंथ पलटो तो सही, खोलो तो सही। माने मेरा कहने का मतलब ये है, इन बातों को सुनकर के लोगों को महिमा आने लगती है, विशेषताएं दिखने लगती है, और लगता है कि यार जब तो यार क्या अपने शास्त्रों के अंदर भी कोई कमी थोड़ी नहीं भाई साहब। हमारे शास्त्रों के अंदर ये जो एरोप्लेन बनाने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अपने जैन शास्त्रों में, अच्छा अपने शास्त्रों में ऐसी बातें कि हाँ, तो महिमा आती है हमारे को। माने यदि इन बातों को नहीं बताएं आपको तो आपको विशेष महिमा नहीं आती है। हम आपको वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में बतलाएं और साथ साथ में ये कहें कि जितने आविष्कार हैं, इन सारे आविष्कारों के बीज आपके जैन शासन में, जनागम में हैं, आपके मैन्युस्क्रिप्ट में मिलते हैं, पांडुलिपियों में मिलते हैं। आप देखो जरा खोज करके, तो आपको ऐसे रहस्य मिलेंगे। पुद्गल परमाणुओं की शक्ति, उनकी सामर्थ्य, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, कैसे काम हो रहे हैं, कैसे सूक्ष्म रीति से पुद्गल के परमाणु परिणमन कर जाते हैं, कैसे गमन कर जाते हैं, कैसे डुप्लीकेट हो जाता है, कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कैसा एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप से बदलता हुआ सा दिखाई देता है। बंदे दिखो पारिणामिको चय, ये सूत्र लिखे इस तरह के, द्वैदिकादि गुणानांतु, क्या मतलब बड़ा बड़े गजब गजब के सूत्र लिखे हैं, फिर उनकी व्याख्याएं लिखी आचार्यों ने। तो ये बातें सुन करके हमारे को लगता है यार भाई साहब ऐसे ही नहीं है। माने जब हम कथा सुनते हैं वारीशेण और शिवचंद्राचार्य देव की,
शुभचंद्र और भर्तरी की। जब शुभचंद्र भर्तरी की कथा सुनते हैं और वे बतलाते हैं ये ऐसे पसीना पहुंचा और ये देखो ये सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। अच्छा क्या बात कर रहे हो, पसीने से सोना? अरे तुम क्या रिद्धियों की बात करते हो, ऐसे ऐसे रिद्धियां हैं वीतरागी संतों के पास में। अभी भी तुम्हारे को जो महिमा आई है, ये महिमा इस तरह की आई है कि पसीने से सोना बन गया, इसकी महिमा आ रही है। अरे लेकिन जिनके पसीने से सोना बना है उन्हें इसकी महिमा नहीं आ रही है। बात तो ये है चमत्कारिक कुछ। चमत्कार वो गोल्ड बन जाने में नहीं है, चमत्कार ये है कि गोल्ड बन जाने पर भी उसकी महिमा नहीं आ रही है। ये कैसा चमत्कार है? उसका विकल्प नहीं आ रहा है। हमें जो रिद्धियों की महिमा आ रही है, हमें जो चमत्कारों की महिमा आ रही है, हमें जो व्याकरण की, न्याय की, औषधि की और इनसे होने वाले चमत्कारों की महिमा आ रही है, जरा उन मुनिराजों से पूछो क्या कि आपको किसकी महिमा आ रही है? बोले क्या दम है इसमें, धूल है, मिट्टी है, क्या है? चमत्कार तो असली अंदर चैतन्य में है। असली चमत्कार तो चैतन्य का चमत्कार होता है। ये कंकड़ पत्थरों के अंदर क्या आकर्षित होना है, धूल माटी के ऊपर कुछ दम नहीं है। ये माटी बदल जाती है, ये सोने का पहाड़ ये कब मिट्टी में बदल जावे कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन ये जो चैतन्य अनंत गुणों का रत्नाकर मौजूद है, ये कभी भी जड़ रूप परिणमित नहीं होता है। ये चमत्कार है। गोल्ड जो होता है वो सिल्वर रूप बदल जाए, सिल्वर जो होती है वो पत्थर रूप बदल जाए, पत्थर जो है वो कोयले रूप बदल जाए, होता है ऐसा? क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो? गोल्ड सिल्वर पत्थर रूप हो जाते हैं, कोयले रूप हो जाते हैं कि? हाँ हो जाते हैं। पुद्गल ही है, पुद्गलों का परिणमन है। अरे यार ऐसा तो फिर ऐसे कैसे कोई व्यक्ति भरोसा करेगा? अपनी तिजोरी में 10-20 की तोला, आधा पौन किलो गोल्ड की सिल्लियाँ ला करके रखी थी भैया आपने, है अब आपको भरोसा है कि गोल्ड ही रहेगा, तब तो आप लाते हो। और आप ये आज ऐसी बात सुन करके कि भाई साहब रखो तो गोल्ड और खोलेंगे तो निकलेगा कोयला। ऐसा नहीं है, इतना जल्दी नहीं होता है। बरसों बरसों लग जाते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन बदल जाता है। मैं आपको तर्क सहित इस बात को बतला सकता हूँ राजीव जी साहब। मतलब आप सोचिए, जिस माइंस में गोल्ड निकल रहा है क्या, वह कहाँ से गोल्ड आया है? क्या माइंस में जहाँ वो गोल्ड बढ़ रहा है, बढ़ती भी है ना, खानों में निकलता चला जाता है। अभी तो कहाँ निकला, एक गोल्ड निकला ना अभी कहीं इंडिया में निकला ना, कौन सी जगह पे है? छतरपुर के पास इतना इतना जंगलों में मतलब गोल्ड ही गोल्ड है, बिल्कुल खतरनाक भरा हुआ। डायमंड है क्या? डायमंड, अच्छे डायमंड है। हाँ वो पन्ना को भूल गए और हीरे की खाने। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो कहाँ से आ गया वो? बोले आसपास के जो परमाणु होते हैं, ये बंदे दिखो पारिणामिको से जो सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का, वो सूत्र लागू होता है यहाँ तत्वार सूत्र का। बंदे दिखो पारिणामिको चे माने जो बाहुल्यता होती है जिस चीज की, वो अल्प चीज को अपने अनुसार परिणमित कराती हुई दिखती है। ये ऐसा है कि जैसे जगत में देखा जाता है, जिसकी सामर्थ्य ज्यादा होती है वे अपने अनुसार बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग इंटरकास्ट मैरिज का हवाला देते हुए चक्रवर्ती सम्राट को सामने प्रस्तुत करते हैं। अरे देखो म्लेच्छ खंडों की राजकुमारियां ले आए, 32,000 म्लेच्छ खंडों की कन्याएं ले आए। क्या वो जब वो कर सकते हैं, आर्य खंड के होकर के म्लेच्छों से शादी करके ला सकते हैं, चक्रवर्ती तो जैन होते हैं, तो फिर अपने क्या दिक्कत है? मैंने कर ली तो कि बेटा तू समझ नहीं रहा है, चक्रवर्ती की ताकत और तेरी ताकत क्या, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चक्रवर्ती के यहाँ जो आती है वो यहाँ आकर के जैन हो जाती है। क्या ऐसे उल्लेख किए हैं कि जब वे अष्टानिका 10 लक्षण पर्वों में जब वे रानियां जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती हैं, तो उनका समूह ऐसा प्रतीत होता है जैसे आर्यिकाओं का समूह जा रहा हो, सफेद साड़ी पहन करके, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, निकले ऐसे सर्व रानियां। बोलो ऐसे ऐसे निकलती है सारी रानियां, कुछ भी श्रृंगार नहीं है, कोई जेवर नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, सफेद साड़ी पहन करके जैसे आर्यिकाओं का समूह जा रहा हो। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे जैनत्व को अंगीकार करती हैं वे। और यहाँ तो क्या होगा, तुमने यदि कर ली उनके बहाने से
क्या, तो तुम उसे तो जैन बना ही नहीं पाओगे, क्या तुम उसके अनुसार बन जाओगे क्या? इतनी बड़ा उलझन हो जाएगी। सुनो, दोनों ही तरफ नुकसान है। आपकी यदि पुत्री या आप दूसरों के यहाँ जाते हो तब तो अन्यमति हो ही गई, अपनी लड़की वहां चले गई तब तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो अन्यमति हो गई उस घर में जाकर के। कि नहीं, अपने घर में ले आए तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि अपने घर में ला करके भी बेटा तू किसके अनुसार चलेगा ये देख लेना। क्या बच्चों में जो संस्कार जाएंगे वो पीढ़ियां तक अजैन हो जाएंगी। इसलिए ये जो बंदे दिखो पारणा की जो मैं बात कह रहा हूं, जो जितना पावरफुल होता है वो अपने अनुसार कन्वर्ट कर लेता है। ऐसा है, गुड़ की बेली पर रखे हुए धूल के कण भी गुड़ जैसे हो जाते, ऐसा है, कालांतर में परिवर्तित हो जाते हो। चंदन के वृक्ष के पास में अन्य वृक्ष होते तो वो चंदन। हाँ, ये देखो मास्टर साहब कह रहे हैं, चंदन के वृक्षों के सामने साथ में जो आसपास में वृक्ष होते हैं वे भी कालांतर में धीरे धीरे चंदन के वृक्ष जैसे हो जाते हैं, फिर ऐसा हो जाता है। देखिए बात क्या चल रही है यहाँ, चमत्कारों की महिमा बतला रहे थे, चंदन की महिमा बतला रहे थे, वृक्षों की महिमा बतला रहे थे, औषधि की महिमा बतला रहे थे, रिद्धियों की महिमा बतला रहे थे, वैदिक आदि शास्त्रों के चमत्कार बतला रहे थे। भैया क्यों बतलाए हैं? क्योंकि इन सबको बतला करके कोई व्यक्ति जैनी होगा और फिर जैनी होकर के सच्चे धर्म को प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेगा। प्रयोजन तो यही है, इसलिए ये शास्त्र कहे गए हैं। 288 नंबर पेज का पहला पैराग्राफ पढ़ा है मैंने। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ यहां इतना है। अब बहुत जरूरी बात कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। अच्छा यार, बहुत अच्छी अच्छी बातें। चलो पंडित जी, कौन से शास्त्र हैं आयुर्वेद के? ये जो व्याकरण लिखी है ना इन्होंने, वो कौन सी है? आचार्य शरण वर्म की व्याकरण है अपने यहाँ। कातंत्र व्याकरण पढ़ी है हमने, कातंत्र व्याकरण आचार्य शरण वर्म की लिखी हुई है। आर्य का ज्ञानमती माता जी ने उसका अनुवाद वगैरह किया है, तो छपी है हस्तिनापुर से। व्याकरण ग्रंथ है, दिगंबर जैन आचार्य हैं, आचार्य शरण वर्म, उनकी लिखी हुई है। ये जो कई बार हम जो सूत्र बोलते हैं ना आपको, क्या इवर्णो यम समर्णे च परोलोप्य है, और इस तरह के जो सूत्र है ये सब सिद्धो वर्ण समाम्नाय है, ये कातंत्र व्याकरण का पहला सूत्र है, सिद्धो वर्ण समाम्नाय। इसलिए वर्णों की कीमत बतलाते हैं, शब्दों की, अक्षरों की कीमत बतलाते हैं। सिद्धो वर्ण समाम्नाय इस सूत्र के माध्यम से इस बात को सिद्ध करते हैं कि भैया अक्षरों की कीमत है। अक्षरों का भी अवर्णवाद मत करो, शब्दों का अवर्णवाद मत करो, इन शब्दों का दुरुपयोग मत करो, अपनी भाषा के माध्यम से इनका प्रयोग दुरुपयोग मत करो। कम से कम बोलो, मौन रहो, धीरे बोलो, अल्प बोलो, अच्छे शब्दों को बोलो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। इन अक्षरों के ऊपर, इन शब्दों के ऊपर पैर मत लगाओ, इनमें बैठ करके न्यूज़पेपर में खाना मत खाओ, न्यूज़पेपर में चाट पकौड़ी मत खाओ कि साहब उसमें क्या हो गया। जहाँ अक्षर लिखे हुए हैं उनके पैर मत लगाओ, न्यूज़पेपर को भी जमीन पर मत डालिए, आप पैर मत लगाइए उसके, क्योंकि ये वही अक्षर हैं जिन अक्षरों से जनवाणी की भी रचना हुई है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बतलाया होगा, अर्थाचार शब्दाचार वगैरह की चर्चा करते समय कभी की होगी ऐसी चर्चा। शब्द ब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म जिनवाणी। बोलो ये है ना, दादा ने लिखी एक देवशास्त्र गुरु पूजन, उसमें दादा ने 3 बड़े सुंदर शब्द दिए हैं। क्या लिखा है? नियम सार निर्ग्रंथ गुरु नहीं, समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिनवाणी, और नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करे कर्म की हानि। एक तो ये प्रयोग है। और क्या है? शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी, शुद्धातम साधक दशा नमो जोरी जुग पानी। क्या लिखा? शुद्धातम, क्या शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म वो तो है जिन देव। देव कैसे है? बोले शुद्ध ब्रह्म, देव तो शुद्ध ब्रह्म है। और जिनवाणी कैसे? बोले शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म वो जिनवाणी है, शब्द ब्रह्म। तो ये शब्दों की कीमत है। अब इतनी बातें कहने पर, व्याकरण आदि की इतनी बातें कहने पर कोई व्यक्ति सामने से ये कहे, अरे भाई साहब ये कौन सी व्याकरण है यार, बतलाओ यार, व्याकरण पढ़ेंगे। अरे भाई साहब ये कौन सा आयुर्वेद का शास्त्र है, वो उनका लिखा हुआ पूज्यपाद आचार्य का, वो बतलाना, वो पढ़ेंगे हम। तो टोडरमल जी यहाँ थोड़ा सा सावधान कर रहे हैं। अरुण जी भाई साहब देखना जरा नीचे क्या लिखे हैं। यहाँ इतना है
कि ये भी जैन शास्त्र हैं। बात तो सही है, ये भी जैन शास्त्र हैं। ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। क्या? इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो, बहुत बुद्धि से सहज इनका जानना हो, तो इनको जानने से अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना हो। भैया आपके पास में शक्ति कितनी है पहले ये तो बतलाओ। आपके पास में समय कितना है? आपके पास में बड़ी मुश्किल से तो आधे घंटे का समय है, और उस आधे घंटे के समय को भी आपने व्याकरण में लगा दिया, तो फिर अध्यात्म की गहराइयों में कब जाएंगे? आपके पास में पहले ही बुद्धि कम है, पहले ही समय कम है। अरे आपके पास में पूंजी कितनी है ये तो बताओ। क्या आपके पास में यदि एक्सेस पूंजी है तो आप लगा दो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके छोड़ दो। आपके पास में यदि ज्यादा पूंजी है तो लगा करके छोड़ दो। आप जहां आपको लगाना, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, इसमें लगा दिया, उसमें लगा दिया, सोच करके कंपनी के बारे में कहीं किसी भी जगह पर आपके पास में खूब पैसा था, आपने एफडीआं करा करके छोड़ दिया, आपने वहां कर दिया, जो भी किया। लेकिन आपके पास में यदि पैसा कम है तो भैया पहले तो शाम की रोटी की व्यवस्था कर। शाम की रोटी की व्यवस्था तो है नहीं, और तू ये सोचे कि मैं तो इन्वेस्ट कर दिया, मैंने तो पंडित जी ने कही थी उससे लाभ होता है। अरे पहले तो रोटी खा, शाम को बैठ करके भोजन की व्यवस्था कर, फल लेकर के आप। ये टोडरमल जी उदाहरण दे रहे हैं, नीचे देखो आप जरा। अनुयोग शास्त्रवत ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। ज्यादा न्याय, व्याकरण, अलंकार, ज्योतिष, इन चीजों में ज्यादा उलझना योग्य नहीं है। बुद्धि ज्यादा थी, समय ज्यादा था, एक्स्ट्रा आपके पास में यदि बच गया, रेगुलर रूटीन खर्चों के बाद में यदि आपके पास में बच जाता है तो आप इन्वेस्ट करें। लेकिन अब आपके रूटीन खर्चे ही नहीं चल रहे हैं और आप इन्वेस्ट की सोच रहे हो, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। देखो यदि ऐसा है तो गणधर आदि ने इनकी रचना किस लिए की? फिर गणधरों ने रची क्यों है? बातें लिखी क्यों है गणधरों ने इस प्रकार की? बात तो बताओ, हमारे को समझ में ही नहीं आ रही है। गणधरों ने ऐसे शास्त्र लिख दिए, व्याकरणों की रचना। क्योंकि देखिए भाई साहब, गणधर आदि के द्वारा रचे गए द्वादशांग में हर विषय है। क्या माने? हर विषय है आपके द्वादशांग में, हर तरह का विषय मिलेगा द्वादशांग में। ज्योतिष भी है, न्याय भी है, गणित भी है, साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी, भूगोल भी है। आप जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे, आपके अकाउंट्स की चर्चा भी मिल जाएगी, आपके मेडिकल साइंस भी मिल जाएंगी, सब बातें उसके अंदर। शरीर विज्ञान की चर्चाएं भी मिलेगी, भूगोल की, ज्योग्राफी, जो आप बातें करो। द्वादशांग के अंदर क्या नहीं है भाई साहब? द्वादशांग में तो सब कुछ है। द्वादशांग में, द्वादशांग के बाहर क्या है? तो ये प्रश्न कर रहे हैं। तो फिर गणधर आदि ने इनकी रचना किस लिए की? भैया पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। प्रयोजन जानकर के की है कि भाई वो एक तो महंत पुरुषों के माध्यम से विषय का स्पष्टीकरण होगा, और दूसरी बात ये समझ लेना कि देश देशांतर में भले ही आप कुछ भी बदल रही हो, आपकी बोलचाल की भाषा वगैरह, लेकिन व्याकरण व्यवस्थित होता है तो कालांतर में 1000 वर्ष बाद में भी उसका मर्म जाना जा सकेगा। जैसे बहुत धनवान, अब उदाहरण दे रहे हैं वही वाला जो मैंने इन्वेस्टमेंट का दिया है। बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है। जैसे आप पैसे वाले लोगों के घरों में जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे शो पीस मिल जाएंगे। ये कितने का है? बोले 25,000 का। ये कितने का झाड़ लग रहा है? बोले ये 2 लाख का है। ये कितने का है? बोले ये इस कोने के अंदर ये लगा हुआ है, उसमें ये लगा हुआ है। तो अब ये क्या काय के लिए लगा रखा है? ये टोटल वाली देखो जरा क्या कह रहे हैं। वो उनसे प्रयोजन सिद्ध हो रहा है क्या कुछ? क्या आपने यदि कहीं हाथी बैठा रखा है, कहीं कुछ बैठा रखा है, कहीं लगा रखे हैं, कहीं चित्र लगा रखे हैं, सुंदर सुंदर 2-2, 5-5 लाख की, लाखों रुपयों की पेंटिंग्स आती हैं। पैसे वाले लोगों के घरों में इस तरह की चीजें बहुत मिलेगी ऐसी। ये क्या चीज है? बोले ये क्या है? क्या क्या काय का चित्र है? ये मॉडर्न आर्ट है। बोले समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, लकीटे दिख रहे हैं। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो? समझने वाले समझते हैं क्या? 11 लाख की है, 15 लाख की है, क्या बात कर रहे होंगे? है क्या इसके अंदर? ये लकीटे मॉडर्न आर्ट है। इसकी बात बड़ी गजब की है भाई साहब।
अरे आपको पता नहीं है, ये चीज समझने वाले ही समझते हैं इन सब बातों को। तो टोडरमल जी ये कह कार्यकारी क्या है, बोले कुछ नहीं है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं ये अल्प कार्यकारी वस्तुएं जो होती है उनका भी वो लोग संचय करते हैं, परंतु थोड़े धन वाला, जिसके पास में पैसा कम है, जिसकी इनकम कम है, जिसके पास में आजीविका के साधन कम है, ऐसा थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहां लग जाए फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह कहां से करे, काहे से करे, बोलो। अब दूसरों के घरों में देख करके तुमने भी ऐसी 2-5 लाख की पेंटिंग, और 2-5 लाख की नहीं, तुम्हें 25,000 की 50,000 की मिल गई कि वैसी पेंटिंग है, वो 15 लाख की बता रहे थे, मेरे को 15,000 में मिल गई तो ले आता हूं मैं। क्या करेगा तू 15,000 उसमें लगा करके? यदि तूने अल्प धन तेरे पास में था और तूने यदि उसे भी उसमें लगा दिया तो फिर ये कह रहे हैं तेरे लिए जो प्रयोजन भूत, शाम की दाल लानी थी, सब्जी चाहिए थी, चावल चाहिए थे, घर में गेहूं चाहिए थे, तो भाई ये तू क्या करेगा फिर? उसे देख देख करके पेट थोड़ी ना भरेगा है? तो बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह कैसे करेगा? उसी प्रकार, ये तो उदाहरण दिया है, उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान जिनके पास में अकल थोड़ी सी ज्यादा है, शिवक्षम बहुत हो, अकल ज्यादा हो, समय बहुत हो, रिटायर्ड होकर के बैठे हो, 24 घंटे एक ही काम है आपके पास में, तब तो क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान है, ऐसे गणधराधिक कथनचित अल्प कार्यकारी वैद्यकाधिक शास्त्रों का भी संचय करते। अल्प कार्यकारी है लेकिन ठीक है, शोभा है, बात तो है, महिमा तो है, सुंदरता तो दिखती है, अच्छा तो है, हम उसका निषेध थोड़ी ना कर रहे हैं। आपके पास में है तो खूब लगाओ, हम तो कह रहे हैं ना आप हीरे माणिक मोती जड़ो ना, आप क्या दिक्कत है, सोने की दीवारें घड़ी करो आप, अच्छी बात है, क्या भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप करें तो हम कोई मना करने वाले नहीं है आपको, क्या अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे एक है उनके यहाँ सोने की दीवार है एक साइड की, तो बोल देंगे उसमें क्या है, प्रवचन में बोल देंगे, नाम सहित बोल देंगे, आज नाम नहीं लिया क्या? माने मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अल्प कार्यकारी है, उसका भी करते हैं संचय, परंतु थोड़े बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि तो वहां लग जाए, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करे? बोलो क्या गहराई है पंडित जी, कहाँ ले जाना चाहते हैं हमारे को? बिल्कुल वैसा ही बात कह रहा हूं मैं नए चक्र पढ़ाते समय, नए चक्र की 5-7 क्लासों के अंदर चर्चा आ जाती है, लवणम वैणम मणियम नए चक्कम सैल सत्य शुद्धिरम सम्मा वीसुम इच्छा जीवाणम सुनय मग्न रहियाणम। समझ गए होंगे आप लोगों ने नए चक्र जिन्होंने पढ़ा है मेरे से। नमक की उपमा दी है नए चक्र के लिए, माइल धवल आचार्य ने कहा है भैया नमक की तरह है ये नए चक्र। भाई साहब जिस तरह से नमक के बिना भोजन नीरस हो जाता है, नमक हो तो भोजन सरस हो जाता है। अरे सब्जी में नमक चाहिए, नमकीन में नमक चाहिए, आपके हर चीज में नमक चाहिए, और तो और आटे में भी नमक चाहिए। आटे के अंदर भी यदि नमक नहीं हो तो रोटी अच्छी नहीं बनती है। नमक कितना जरूरी होता है भोजन में भाई साहब। इतनी बातें हमने 10 मिनट तक नए चक्र समझाने के लिए नमक की विशेषता बतलाई। फिर बाद में आपने भोजन के लिए बुलाया हमारे को, बोले यार आज तो पंडित जी खूब नमक के गीत गा रहे थे, और थाली में हमारे को पाव आधा किलो नमक परोस दिया कि लो पंडित जी आज तो आप। भैया नमक की उपयोगिता नमक के लिए नहीं बतलाई थी क्या? नयों की इसी तरह से, जिस तरह से भोजन में भोजन गायब हो जाए और नमक ही नमक रह जाए तो कुछ हासिल नहीं होगा, उसी तरह से नए चक्र पढ़ते पढ़ते अकेला नए ही नए पढ़ते रहो और जिनागम का मर्म नहीं समझो तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसी तरह से व्याकरण न्यायादि शास्त्रों की उपयोगिता बतलाई, और कोई व्यक्ति व्याकरण और न्यायादि शास्त्रों को ही पढ़ता रहे और अध्यात्म की गहराई में नहीं जाए तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है ना? ये तो कह रहे हैं आपके पास में यदि एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, सीधी सी बात है। आपके पास में यदि एक्सेस टाइम है कि साहब मैं समय सार आदि का तो अभ्यास करता हूँ रोजाना, और आज आपने व्याकरण वगैरह की कही है तो पंडित जी मुझे व्याकरण भी जानना है, तो सुन समय सार छोड़कर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक छोड़कर, अध्यात्म शास्त्रों के अभ्यास के समय को छोड़कर वो मत पढ़ना।
तो फिर क्या करें? उसके लिए इनके अलावा एक्स्ट्रा 1 घंटा निकालना, तब तो ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब तू वो छोड़ करके ये करने लग जाए तो बोले फिर नहीं चलेगी बात। ये पंडित जी यहां समझाना चाह रहे हैं। थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लग जाए तो बुद्धि तो वहां लग जाए, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करे? मुझे ध्यान आती है 1999 की बिजौलिया की बात। मुकेश जी धनोपिया वहाँ अच्छे बहुत सादर भी हैं और 10 लक्षण के एक दिन पहले पहुंचा था। तो रात को प्रवचन हुए वचनामृत के ऊपर, बहुत सूक्ष्म चर्चाएं हुई। फिर प्रवचन खत्म होने के बाद में मैंने पूछा वहाँ कि अब कल से तो 10 लक्षण, अभी आज तो सब स्वाध्यायी लोग थे, अब कल से तो सब लोग साधारण लोग आएंगे ना, नए लोग आएंगे, तो सरल विषय क्या चलाना है? तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि पंडित जी बिल्कुल भी आपको साधारण चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी सूक्ष्म चर्चाएं अध्यात्म की गहराइयों में चर्चा करनी हो उतनी ही करना। कि साहब नए लोग नहीं समझे, बोले चिंता मत करो, नए लोग समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन आपको वही चर्चा करनी है कि कारण यह है कि बेचारे साल भर तो आते नहीं है। सुनना जरा, क्या बहुत ये यहाँ से ये प्रकरण जो है ना, इस संबंध में बात कह रहा हूँ, 1999 की बात कह रहा हूँ, 10 लक्षण की। मैंने कहा साहब, तो जवाब क्या दिया? बोले साल भर तो वो लोग बेचारे आते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से 10 दिन के लिए समय निकाल करके आए, और 10 दिन भी यदि कहानी किस्सों में हमने समय निकाल दिया तो फिर बेचारों को मूल बात सुनने का अवसर कब मिलेगा? क्या समझ में आई बात? इसलिए वो तो आए हैं, तो आप तो भेद विज्ञान की सूक्ष्म बातें हैं, क्या अपना आत्म तत्व कैसा है, भगवान आत्मा को कैसे जाने, सम्यक दर्शन की विधि क्या है, आत्मा का अनुभव कैसे किया जाए, वो ही बातें बतलाइए आप, जिससे कोई बात नहीं, साल भर नहीं भी आए तो कम से कम 10 दिन आकर के वो जनवाणी का मर्म तो जान करके चले जाएं। समझ में आ रही है बात? इसीलिए कह रहे हैं यहां पर कि जिनके पास में थोड़ी सी कम थी, कोई बात नहीं, यहां आ गए, अब थोड़ी तो कम थी, और आपने कहा यार तू एक काम कर, तू तो प्राकृत सीख, संस्कृत सीख, थोड़ा सा संस्कृत सीखने में बुद्धि लगा। अब वो बेचारा 2-4 साल तक संस्कृत सीखने में लगा रहा। मैं कहता हूँ कई बार, जैसे हमारे सुरेश जी हैं डलास में, बुजुर्ग हैं व्यक्ति, और उन्होंने हमसे कही कि थोड़ा सा संस्कृत वगैरह सीखने का, आपकी उम्र कितनी है? बोले उम्र तो लगभग 75 के आसपास हो गई, 75-80। मैंने कहा आप तो है ना अध्यात्म शास्त्र पढ़ो, आपको संस्कृत व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं। क्या आप अपनी अवस्था देखिए, आप ये देखिए आपके पास में समय कितना है, आपके पास में टाइम कितना है। आपके पास में यदि कम समय है तो प्रयोजनभूत बातों में अपना उपयोग लगाइए, आपके पास में समय ज़्यादा है तो और बातों में भी उपयोग लगाइए। आप यदि 20-22 साल के हैं तो कोई बात नहीं, संस्कृत भी पढ़ो, व्याकरण भी पढ़ो। हम तो पढ़ाते हैं, महाविद्यालय में प्रेरणा देते हैं बच्चों को कि बेटा ये 11th-12th का जो समय है ये ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण और न्याय इन बातों को समझने का है, संस्कृत समझने का है, भाषा के ऊपर कमांड लाने के लिए है। आप खूब अभ्यास करो, ये 1-2 साल जितना कर लोगे उतना जीवन भर काम आएगा। लेकिन ये अभ्यास व्याकरण के लिए नहीं था, ये अभ्यास लैंग्वेज के लिए नहीं था, ये अभ्यास तो जिनागम समझने के लिए था। ये सारे अभ्यास का प्रयोजन तो जनवाणी समझनी है, वो मर्म समझना है, उसके लिए है। जैसे देखिए एक और गजब की बात कहते हैं नीचे पंडित जी साहब, तथा जैसे मंद रागी तो पुराण आदिक में श्रृंगार आदिक का निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता। मंद रागी, मंद बुद्धि नहीं कह रहे, मंद रागी जिसका राग मंद है, जिसकी कषाएं मंद है, जिसकी कषाएं बहुत अल्प है, मंद कषाई व्यक्ति, वो व्यक्ति यदि पुराणों में श्रृंगार आदि का निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है? निर्विकारी भाव से उनका वर्णन करते हैं शास्त्रों में। ऐसे ऐसे वर्णन किए हैं दिगंबर आचार्यों ने, वीतरागी संतों ने, कि जिन्हें पढ़ करके भी अपने को ऐसा लगता है ये ऐसा कैसा वर्णन किया है यार, ये शास्त्रों में इस तरह का वर्णन, प्रथमानुयोग के शास्त्रों में ऐसा वर्णन, कहीं कहीं चरणानुयोग के शास्त्रों में ऐसा वर्णन। तो भाई वे तो वीतरागी थे, उन्होंने अत्यंत वीतराग भाव से लिखा है,
मंद रागी व्यक्ति यदि उन पुराणों का श्रृंगार का वर्णन भी कर रहे हैं, नख से केश तक का वर्णन कर रहे हैं, पैर के नाखून से लेकर के सर के बालों तक का वर्णन, एक एक चीज का वर्णन करें, बालों की लहराती हुई लटों का वर्णन करें, ऐसा है, आंखों का वर्णन करें, कानों का वर्णन करें, तो ये सारा वर्णन वे अत्यंत मंद रागी हैं। परंतु तीव्र रागी वैसे श्रृंगार आदि का निरूपण करे तो पाप ही बांधेगा। डिपेंड करता है वर्णन करने वाले कौन है, डिपेंड करता है उनके अंतर में वीतरागता कितनी है, डिपेंड करता है अंदर के भाव कितने विशुद्ध हो गए हैं, कितने परिणाम निर्मल बन गए हैं। जो जो परिणामों की निर्मलता आती रहती है त्यों त्यों कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अपने पंडित जी साहब उदाहरण दिया करते थे, गांधी जी यदि वहाँ भी जाएंगे, बार में भी जाएंगे तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। क्या वे हर व्यक्ति यही कहेगा कि वहाँ भी गए हैं, वैश्यालय में भी जाएंगे तो बोले समझाने के लिए गए होंगे। क्या लेकिन तू यदि उस गली के आसपास से भी निकलेगा तो तेरे ऊपर छींटे उछाल दिए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो सावधान रहने की बात है। वे वैरागी जैसे दिखते थे, आचरण उनका अत्यंत उत्कृष्ट था, जगत में उनकी इमेज ही उसी तरह की थी। तो यहाँ भाई साहब आप जो है, आप अपने बुद्धि अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार निर्णय करें कि आपको क्या करना है। तीव्र रागी व्यक्ति, आपको परमिशन नहीं है श्रृंगार आदि का वर्णन करने की, आप उलझ जाएंगे। उसी प्रकार मंद रागी, गणधर आदि के प्रश्न तो ये किया था, गणधर आदि ने क्यों किए, गणधरों ने क्यों किए। मंद रागी गणधर आदि के वे वैदिक आदि शास्त्रों का निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते। वो तो कर सकते हैं भाई साहब, द्वादशांग की रचना कर रहे हैं, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हैं, और अभी छठे गणधर पद छोड़ करके निर्वाण की प्राप्ति करने वाले हैं, भगवान बनने वाले हैं। उनकी क्या बात कर रहे हो आप? तो साहब मैं भी लिखूं एक व्याकरण, तू व्याकरण में मत उलझ। तो गणित का गणित में क्या करेगा, प्रयोजनभूत बातें जान लिए, ज्यादा गणित का क्या करेंगे आप। परंतु तीव्र रागी उनके अभ्यास में लग जाए, अभ्यास में लग जाए तो रागादिक बढ़ाकर पाप कर्म को बांधेंगे। ये रागादि व्यक्ति जो है, रागी व्यक्ति जो है, यदि ये ऐसा होवे तो पाप बांधेगा और क्या करेगा। टोडरमल जी साहब ने, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसी ग्रंथ में पेज नंबर 18 है, पहली लाइन, 18 पेज की पहली लाइन। क्या वहां पंडित जी साहब ने लिखा, श्रोता के विशेष लक्षण कहे, सुनने वालों के विशेष लक्षण कहे। निकाल लिया क्या? 18 नंबर पेज निकालिए। श्रोता के लक्षण 17 नंबर पेज पे शुरू किए थे। नवीन श्रोता का स्वरूप, श्रोता है ना, श्रोता कैसा होना चाहिए, जनवाणी के श्रोता का स्वरूप बतलाया। 18 नंबर पेज पर पहली लाइन में लिखा, श्रोता के विशेष लक्षण कहते हैं, यदि उसे कुछ व्याकरण न्यायादिक का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। लो, प्रेरणा दी थी वहां पंडित जी साहब ने। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, न्याय व्याकरण आदि का भी, व्याकरण न्याय आदि का भी ज्ञान होना चाहिए, श्रोताओं को होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो इनका भी ज्ञान होना चाहिए। और फिर आगे चल करके उन्होंने कहीं ये इस तरह की चर्चा भी कही कि भैया जितनी आपकी बुद्धि हो उसके अनुसार ही करना, शोभा तो देता है, लेकिन आप व्याकरण न्यायाधिक के अंदर ही उलझ करके रह जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। मैंने, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है पंडित जी साहब कितना बारीकी में जाकर के बात करते हैं, कि सूक्ष्मता में जाकर के सोचते हैं। कभी तो व्याकरण पढ़ने के लिए कह रहे हैं विशेष शोभा देता है, 18 नंबर पेज का विशेष शोभा देता है, और यहाँ कह रहे हैं व्याकरणाधिक शास्त्रों के अंदर उलझना योग्य नहीं है, आप उन्हीं के अभ्यास में लग जाओ तो रागादि बढ़ा करके पाप ही बांधोगे। ऐसा जानना, समझ में नहीं आ रही है कि हम पाप बांधेंगे कि व्याकरण का अभ्यास करें क्या, ये तो बतलाओ कि भैया तेरे पास में राग कितना है ये देख, तुम्हारे पास में समय कितना है ये देखिए, अभ्यास करने के लिए बुद्धि कितनी है ये देखिए। यदि आपके पास में विशेष बुद्धि है तो लगिए और नहीं है तो मत लगिए, ऐसा जानना। सो इस प्रकार जैन मत के उपदेश का स्वरूप जानना। पंडित जी साहब यहाँ जितनी अनुयोगों के बारे में बात कहना चाहते हैं उतनी पूरी की पूरी बातें आप अनुयोगों के अनुसार जान लीजिए। जितनी बातें कह दिए, एक प्रकार से चैप्टर पूरा हो गया ये।
ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो ये 8वां अध्याय है, ये 8वां अध्याय पूरा हो गया है। यहाँ अभी जो यहाँ बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दोष कल्पना का निराकरण। क्या अभी दोष कल्पना का निराकरण कर रहे हैं, और आगे चल करके अनुयोगों में परस्पर दोषों का निराकरण करेंगे। ये दोष कल्पना का निराकरण क्या होता है मैं आपको बतला दूं। मैं बहुत आत्मार्थी लोग, बहुत सारे स्वाध्यायी लोग सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है दोष कल्पना का निराकरण। बोले होता क्या है ये दोष कल्पना का निराकरण पंडित जी? दोष कल्पना का निराकरण मतलब ये है, आपको किसी अनुयोग की चर्चा पढ़ते सुनते समय आपको ये लगता है अरे यार ये अनुयोग तो बेकार है। क्यों? इस अनुयोग के अंदर तो उलझ जाता है व्यक्ति, ये क्या है यार, ये इसमें क्या दम है? तो ये आपको दोष है, आप दोष समझ रहे हैं, उसमें काल्पनिक दोष है आपके दिलो दिमाग में, उस अनुयोग को लेकर के उसका निराकरण कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। इसमें जो वर्णन किया है उसकी ये अपेक्षा है, इसमें ये जो बातें बतलाई है इसके अंदर ये गहराई है, इसमें जो ये बातें बतलाई है इसके अंदर ये सूक्ष्मता है। आप अनुयोग और शास्त्रों के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। शास्त्र में जिन लोगों को ऑब्जेक्शन होता हो उन्हें एक बार जरूर इस प्रकरण को पढ़ना चाहिए। चारों ही अनुयोग जनागम में पढ़ने योग्य कहे हैं, उपयोगी कहे हैं, प्रयोजनभूत कहे हैं। हम सब इन सब बातों को गहराई से जानकर अपना आत्मकल्याण करें, आत्म तत्व तक पहुंचने का प्रयास करें, निर्णय करने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दें।